मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जनवरी माह की इस ठंडी सी सुबह में ना लगभग 1 बजकर 28 मिनट का समय हुआ है, फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है। हल्की हल्की क्या कहूँ उसको, ओस या फिर धुंध धुंध अभी नजर आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहां पर भी हैं बेहद खुश हैं और गर्म गर्म चाय या कॉफी का मजा लेते हुए अपनी दोस्त के साथ एक कहानी सुनेंगे। तो अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करने आई हूँ और कहानी का शीर्षक है फिल्म या जीवन दर्पण। आज रविवार को जी क्लासिक चैनल पर फिल्म देखने बैठी तो फिल्म का टाइटल आ रहा था साहब, बीवी और गुलाम। 60 के दशक की इस फिल्म के विषय में मैंने बहुत पढ़ा और सुना था। यूं भी मीना कुमारी मेरी पसंदीदा अभिनेत्री थी। सो मैं ये सोचकर इत्मीनान से फिल्म देखने लगी कि काम वाम सब बाद में। आज छुट्टी का दिन है, सो मनोरंजन पहले और उसके बाद कुछ और देखेंगे। मैंने जल्दी से चाय बनाई और स्नैक्स लिए, फिर बैठ गई इत्मीनान से फिल्म देखने के लिए। औरतों का मनोविज्ञान भी कुछ अजीब सा ही होता है। फिल्म की कहानी और उसके पात्रों में इतना डूब जाती हैं कि उसके साथ जीने और रोने लगती है। रागिनी फिल्म देखने बैठी तो बड़े अच्छे मन से थी, लेकिन फिल्म का अंत आते आते एक अलग ही प्रकार के विषाद से उसका मन भर उठा। अपने पति को अपना बनाने और उसे अपना बनाए रखने के लिए एक बीवी इससे ज्यादा भी क्या ही कर सकती थी। तो इस फिल्म की नायिका ने किया आशावादी प्रयास और निरंतर प्रयास। इससे ज्यादा और क्या करें जितना इस फिल्म की नायिका ने किया। रागिनी के मन में रह रहकर ये भाव आ रहे थे। रिश्तों में असफलता और वक्त की या कहूं कि किस्मत की अनिश्चितता के चलते, अनिश्चितता के एहसास के साथ ही उसका अपना मन अपने पति के साथ संबंधों को लेकर एक अजीब सी भय से भर गया। अगर सुभाष के जीवन में कोई छोटी बहू या चुन्नी आ गई तो, या फिर पहले से ही हो तो। सुभाष और उसके विवाह को 6 वर्ष का समय हो गया था, लेकिन उसे आज तक ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर भी फिल्म देखने के बाद रह रहकर उसके मन में ये विचार आ रहा था, अगर कुछ हो तो। उसका मन इतना बेचैन हो गया और उसकी सबसे ज्यादा बेचैनी चुन्नी बाई और छोटी बहू को लेकर उसके मन में आ रही थी। उसे बार बार वो दृश्य याद आ रहे थे जहां नायिका, जो छोटी बहू है, अपने पति को वेश्या के पास जाने से रोकने के लिए शराब पीना शुरू कर देती है। वो नाचती भी है, अपने पति की फरमाइशों पर घुंघरू बांधकर नाचती है। उसने हवेली की दूसरी औरतों से अपने संबंध भी बिगाड़ लिए हैं। और तो और वो एक पर पुरुष की मदद भी लेती है, जो कि उसका नौकर है। इसके बावजूद भी नायिका के पति द्वारा ये कहने पर कि चुन्नी बाई में कुछ और ही बात है। रागिनी के मन में ये विचार, ये बातें लगातार फिल्म के साथ साथ चल रहे थे। और वो नायक से, जो छोटी बहू का पति है, उससे अपने पति सुभाष की तुलना कर रही थी। सुभाष तो पीते ही नहीं है, इसलिए उन्हें पीने वाली महिलाएं नहीं चाहिए। हाँ, सोचकर उसे सुकून महसूस हुआ। हाँ हाँ, डांस तो हम दोनों ही कर लेते हैं, बल्कि मैं सच कहूं तो मैं ही ज्यादा अच्छा डांस करती हूँ। तो फिर जो एक वेश्या के पास सुभाष क्या करने जाएंगे? क्या सेक्स करने? सेक्स का विचार आते ही उसका मन कांप गया। सेक्स करने की कला, ओह, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। शायद इसी कारण शायद इसी कारण सुभाष किसी और के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। उफ, मैं क्या करूं? अपने ही विचारों में वो इतना उलझ गई कि फिल्म खत्म होते होते उसकी बेचैनी हद ज्यादा बढ़ गई। उसने अपना मोबाइल उठाया और उस पर गूगल सर्च इंजन को शुरू किया। अब वो गूगल पर ढूंढ रही थी पतियों को खुश करने के अलग अलग तरीके। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप अपनी मन की बात, मन के विचार, इसके साथ सहमति या असहमति या जो भी आपके मन में इस कहानी को पढ़ने के बाद आता है, मेरे साथ साझा ज़रूर करें। और अगली ऑडियो में आपके साथ फिर एक नई कहानी या फिर एक नया अनुभव या फिर एक नई कविता के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।